लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो पर टेक्स्ट व्यू और बटन के साथ कैसे काम करते हैं। तो आज हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। जैसा कि आप इस सिम्युलेटर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सिम्युलेटर डिवाइस पर देख रहे होंगे कि ये एक टेक्स्ट व्यू है जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है प्रतीक, और यहाँ एक बटन बना हुआ है और बटन का जो टेक्स्ट है वो सेट है बटन पर। तो मैं चाहता हूं कि जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो इस बटन का टेक्स्ट बटन से बदलकर प्रतीक हो जाए। तो देखिए, चेक करके लीजिए, ये हमने क्लिक किया यहाँ बटन पर और बटन का टेक्स्ट बटन से बदलकर हो गया प्रतीक। ये एप्लीकेशन हम बनाना चाहते हैं आज। इससे हमें ये समझ में आएगा कि टेक्स्ट व्यू और बटन के साथ कैसे काम किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहला काम मैं करूँगा, एक एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करूँगा। मैं एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करूँगा और ये है मेरी एप्लीकेशन का नाम। मैं माय एप्लीकेशन से संतुष्ट हूँ। मेरी लैंग्वेज जो कि जावा भी हो सकती है और कॉटलिन भी हो सकती है, मैं जावा चूज़ करूँगा क्योंकि हम जावा पर डेवलपमेंट करने वाले हैं। और हमारी मिनिमम एसडीके जो रहेगी वो ऐसी रहेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट करे। तो अभी आप देख रहे हैं API 98% ऑफ द डिवाइसेस को सपोर्ट कर रही है। तो ठीक है, अगर मैं इस API को बढ़ा लेता हूं तो आप देखेंगे नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ डिवाइसेस जैसे ये सपोर्ट करेगी वो कम होती जाएगी। तो मैं अब फिनिश कर सकता हूं। ये मेरा प्रोजेक्ट सेटअप कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया, मुझे ऐसे पता पड़ा कि ये जो बटन है रन एप्लीकेशन का, ये एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो टैब बने होंगे आपके सामने, एक एक्टिविटी मेन डॉट XML और दूसरा मेन एक्टिविटी डॉट जावा। मेन एक्टिविटी डॉट जावा वो फाइल है जहाँ हम अपना जावा कोड लिखते हैं, और एक्टिविटी मेन डॉट XML यहाँ पर हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन का। तो ये कहलाता है मेरा डिज़ाइन व्यू, और ये जो ब्लू वाला है, ब्लू है, ये कहलाता है ब्लू प्रिंट व्यू। और ये है कैनवास जिसके ऊपर मैं अपने अलग अलग बटन्स और टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊँगा। इसे कहा जाता है लेआउट। तो एक टेक्स्ट व्यू यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है और इस टेक्स्ट व्यू का कुछ आईडी सेट नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं इसका आईडी सेट किए देता हूँ, क्योंकि एक टेक्स्ट व्यू है तो मैं इसका आईडी लिख देता हूँ टेक्स्ट व्यू। आप कुछ भी आईडी सेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं क्या करने वाला हूँ, एक बटन को भी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। तो लीजिए, ये बटन ड्रॉप कर दिया यहाँ मैंने। और इस बटन के साथ एक प्रॉब्लम है कि इसकी पोजीशनिंग अभी तक सेट नहीं है। तो याद रखिए, कोई भी हम व्यू जब ड्रैग करके लाते हैं अपने डिज़ाइन व्यू में, तो हमें उसकी पोजीशन सेट करना चाहिए, यानी कि वो मेरे मोबाइल स्क्रीन पर से कितनी दूरी पर और किस पोजीशन पर रहेगा। तो उसके लिए मुझे इस लेआउट पर जाना पड़ेगा, लेआउट सेक्शन पर, और ये जो प्लस दिख रहे हैं आपको, इनको मैं क्लिक करता जाता हूँ। लीजिए, ये सेट हो गया। तो ये बता रहा है कि मेरा जो ये बटन व्यू रहेगा, ये मेरी मोबाइल स्क्रीन की लेफ्ट एज से 157 यूनिट्स की दूरी पर रहेगा, बॉटम एज से 296 यूनिट्स की दूरी पर रहेगा, और राइट एज से 160 यूनिट्स की दूरी पर रहेगा, और ये जो मेरा टेक्स्ट व्यू है उससे 119 यूनिट्स की दूरी पर रहेगा। तो ये इंटरप्रिटेशन होता है इस लेआउट का। अब जो दूसरा काम मुझे करना है वो ये करना है कि अब अपने जावा कोड की तरफ जाना है, यानी मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल पर जाना है। अब इस मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल पर आप देखोगे ये इंपोर्ट और ये 3 डॉट हैं, ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो वो सारी क्लासेस आ जाएंगी जो यहाँ पर इंपोर्ट हो रही हैं। तो आप देखोगे 2 क्लासेस यहाँ इंपोर्ट हो रही हैं। मैं यहाँ पर एक क्लास जो ऑलरेडी बनी हुई है मेन एक्टिविटी, इसके अंदर एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। अब ये मेन एक्टिविटी जो क्लास है, ये आपकी इस एक्टिविटी को शो कर रही है कि इस प्रोजेक्ट में, इस एप्लीकेशन में अभी एक ही एक्टिविटी है मेरी, ये वाली। तो ये यही मेरी मेन एक्टिविटी है जिसे ये रेफर कर रही है। तो इस मेन एक्टिविटी क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा लोड। तो मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड लोड, और ये मैं ब्लॉक्स बना देता हूँ इस फंक्शन के। अब इस लोड फंक्शन के अंदर मैं एक पैरामीटर लेता हूँ व्यू। अब आप देखोगे ये व्यू जो है ये थोड़ा रेड हो रहा है। इसका मतलब है व्यू नाम की क्लास अभी भी इंपोर्ट नहीं हुई है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने माउस के कर्सर को यहाँ ले जाऊँगा और थोड़ा वेट करूँगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि एक पॉपअप स्क्रीन आ जाती है, यहाँ लिखा होगा इंपोर्ट क्लास, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखोगे एक नई क्लास इंपोर्ट हो गई है, इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट व्यू डॉट व्यू। अब इस
लोड मेथड के अंदर मैं अपने बटन और अपने टेक्स्ट व्यू का कंट्रोल लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस बटन के क्लिक होने पे इस टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट इस बटन का टेक्स्ट बन जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है मेरे पास टेक्स्ट व्यू का कंट्रोल होना और बटन का कंट्रोल होना। तो मैं इन दोनों के हैंडलर्स बना लेता हूँ। पहले बटन का हैंडलर बना लेता हूँ, लेकिन बटन का हैंडलर बनाने के लिए मैं जैसे ही बटन लिखता हूँ ये बताता है कि बटन नाम की कोई क्लास अवेलेबल ही नहीं है, इम्पोर्टेड ही नहीं है। तो अगेन मैं इसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ और लिखता हूँ बटन रेफरेंस वेरिएबल बटन इक्वल्स टू। अब मैं एक्चुअली इस बटन को समझ लीजिए इंस्टेंशिएट करना चाहता हूँ। तो अगर ये सिंपल जावा क्लासेस होती तो मैं यहाँ पर न्यू ऑपरेटर के थ्रू इंस्टेंशिएट करता, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इस फ्रेमवर्क में मैं बटन को इंस्टेंशिएट करने के लिए, इस रेफरेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट असाइन करने के लिए मैं एक फाइंड व्यू बाय आईडी फंक्शन का यूज़ करूँगा और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करूँगा r.id. जो भी आपके बटन का आईडी था। तो बटन का आईडी था बटन। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं वापस जाके एक्टिविटी main.xml में जाके इस बटन पर क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि बटन का आईडी क्या था, बटन। वापस चलते हैं, टेक्स्ट व्यू का हैंडल भी ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट व्यू, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं टेक्स्ट व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी कैपिटल R.id. टेक्स्ट व्यू का जो भी आईडी था, तो टेक्स्ट व्यू का आईडी था टेक्स्ट व्यू। एक बार चेक कर लेते हैं वापस एक्टिविटी main.xml में जाके टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ये टेक्स्ट व्यू ही था इसका आईडी। तो दोनों के हैंडल मेरे पास आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है कि जब ये फंक्शन लोड कॉल हो तब आपके बटन का जो टेक्स्ट है, यानी बटन डॉट सेट टेक्स्ट, बटन का जो टेक्स्ट है वो सेट हो जाए आपके टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट से। तो इसके अंदर मैं पास करता हूँ बटन डॉट सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू डॉट गेट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट है उसे गेट करो, रिसीव करो और उसे स्ट्रिंग में चेंज कर दो। तो ये किया मैंने बटन डॉट सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये फंक्शन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। बस एक चीज़ है जो यहाँ रह गई है, वो ये है कि इस फंक्शन को कॉल कब करना है। तो इस फंक्शन को हमें कॉल करना है जब इस बटन पर क्लिक हो। तो उसके लिए मैं इस बटन पर यहाँ हाईलाइट करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ आपकी जो एट्रीब्यूट विंडो बनी हुई है, एट्रीब्यूट विंडो में जाके एक एट्रीब्यूट सर्च करता हूँ ऑन क्लिक नाम से। मैं ड्रैग डाउन करता जाता हूँ जब तक कि IJKLMNO ना आ जाए। देखिए ये रहा वो एट्रीब्यूट ऑन क्लिक। तो मैं इस ऑन क्लिक को सेट कर देता हूँ इसकी वैल्यू लोड, यानी अपने फंक्शन का नाम जो हमने क्रिएट किया था। अब क्या हुआ, ये फंक्शन लोड जो हमने यहाँ बनाया था, ये फंक्शन लोड इस बटन के क्लिक इवेंट के साथ अटैच हो गया है। तो जब भी ये बटन क्लिक होगा ये लोड फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो मेरी तरफ से ये एप्लीकेशन बन के तैयार हो चुकी है। अब वक्त आता है इस एप्लीकेशन को चेक करने का। मैंने इस एप्लीकेशन को रन कर दिया है और मेरी इम्यूलेटर स्क्रीन अपीयर होगी और उसके ऊपर ये हमारी एप्लीकेशन दिखेगी। तो ये हाजिर है एप्लीकेशन और यहाँ मुझे चेक करना है कि इस बटन पर क्लिक करने के बाद क्या इस बटन का टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड हो जाता है या नहीं। मैं क्लिक करता हूँ बटन पे और जी बिल्कुल बटन का टेक्स्ट बदल कर हो जाता है हेलो वर्ल्ड। तो ये एप्लीकेशन मेरी सक्सेसफुली रन कर गई। मुझे उम्मीद है यहाँ से आपने सीखा होगा कि टेक्स्ट व्यू और बटन पर कैसे काम किया जाता है एंड्रॉइड स्टूडियो में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और इस लेक्चर को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।